सीबीएसई बोर्ड ने इस बार 12th की एग्जामिनेशन की कॉपी की मार्किंग में बदलाव किया है। उनको अब डिजिटली स्कैन करके उसकी मार्किंग की जाएगी, उसको चेक किया जाएगा। किस तरीके से इस प्रोसेस को किया जाएगा, इस पर हमसे बात करने के लिए लवली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर भावना जी हैं। मैम, किस तरीके से ये प्रोसेस होगा, क्योंकि 12th एग्जाम सर पर है और अचानक इस तरीके के बदलाव में कैसा आप इस चीज़ को देखते हैं? यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी सर कि बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। और जब हम ये बात करते हैं कि आज सब कुछ डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है और भारत ने पिछले 5 वर्ष में बहुत कुछ डिजिटलाइज किया है, चाहे वो मनी हो चाहे कुछ और हो, तो एजुकेशन तो बिल्कुल पीछे नहीं रहनी चाहिए। और इसी प्रयास में जो है पहले फेज में क्लास 12th के लिए प्रपोजल है ये, मतलब ये बताया गया है हमें और एक नोटिफिकेशन जारी हुई है कि जिसमें ये कहा जाता है कि ऑन स्क्रीन पीडीएफ फॉर्म में आंसर शीट जो है वो स्कूल रिसीव करेंगे और उसको जो है हम लोग चेक करेंगे। और क्योंकि सारा काम जो है वो ऑन स्क्रीन हो रहा है तो बहुत सारे स्कूल, इवन छोटे से छोटा स्कूल भी जो है उसका भी स्टाफ जो है अपना योगदान इसमें दे पाएगा। मैम, शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चा आया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देके उसने कॉपी सबमिट करी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? एक सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। देखिए, स्टेप्स तो पूरे बहुत सारे हैं और सिक्योरिटी के रीज़न से तो मैं नहीं इतना बता पाऊंगी। हाँ, इतना बताऊंगी कि जो शीट्स हैं वो हमें भी सीबीएसई में ही जमा करानी होती है। सीबीएसई का जो मेन सेंटर होता है वहाँ पर इन जो है बहुत हाईली एआई जेनरेटेड टीम होगी शायद, जो इन सभी पेपर्स को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। और उसके बाद जो सेंटर्स बने हैं, सेंटर्स जो हैं वो पहले से बना दिए गए हैं, 6 महीने से ये हमको बनाना शुरू कर देते हैं। और पिछले 20 दिन पहले जो है इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर किस प्रिंसिपल या जो ऑब्जर्वर, मतलब कहाँ की किस पर्टिकुलर स्कूल के अंडर वो चेक होंगे, ये कहना चाहिए। तो वो ज़्यादातर प्रिंसिपल्स ही होती हैं जो उस पेपर को, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड दी जाती है। अब बात आती है कि ऑन स्क्रीन जो चेकिंग होनी है। अब ऑन स्क्रीन चेकिंग के अंदर पहले जो था फिजिकली हम रिसीव करते थे। एक पेपर होने के तकरीबन 10 दिन के अंदर हमारे पास शीटें आती थी पहले, जो बड़े ही अच्छे से हमें दी जाती थी। वो पैक्ड होती थी, बाकायदा सील्ड होती थी और वो हम अपना भी हमारा एक स्ट्रांग रूम होता है जिसके अंदर हम रखते हैं और उसमें से गिन के ही रोज़ निकाली जाती थी। काफ़ी बड़ा स्टाफ होता था, 40-50 लोगों का, जितने हिसाब से, जैसे हमने 10-10 हज़ार कॉपीज़ भी चेक करी हैं तो वो उसके हिसाब से स्टाफ होता था। तो स्टाफ को गिन के दी जाती थी, गिन के ली जाती थी। रोज़ के मार्क्स जो हैं कंप्यूटर पे जनरेट होते थे, चेक होते थे। हमें रोज़ की रोज़ एक बनानी होती थी कि 1000 में से हमने आज 200 चेक कर दिए, 500, तो एक पूरा प्रोसेस होता था। वही सेम प्रोसेस को भी अब इसमें भी डाला जा रहा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें AHIs और जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। अब डायरेक्ट जो मेन है व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है उसको हमें कोड्स मिलेंगे, जिन कोड्स के अंडर वो पेपर्स होंगे और वो पेपर्स हम उन्हीं जो चेकर्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे और वो लोग उस कॉपीज को चेक करेंगे। एज अ हेड, जो भी हेड होगा वो किसी भी समय उन कॉपीज जो चेक की हुई हैं उनको वेरीफाई कर सकता है, क्योंकि हमें अभी भी जो है एवरी डे हमको वो देना है अपना पूरा हिसाब किताब कि हमने कितना चेक कर लिया है, आज हम किस जगह पे हैं। लेकिन क्योंकि ये AI जेनरेटेड है तो शायद जैसे चेकिंग के साथ ही टोटलिंग जल्दी हो जाएगी। टोटलिंग एरर नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसी चीज़ उसके अंदर लगाई गई है कि चेकिंग के साथ ही साथ अपने आप टोटल होता जाएगा। जैसे हम अगर कभी बाजार में जाते हैं वेजिटेबल खरीदने, तो जो जो चीज़ स्कैन होती जाती है वो ऑटोमेटिक टोटल हो जाता है, तो टोटल कभी भी फर्क नहीं हो सकता। तो इस तरह की काफ़ी सारी जो गलतियां हैं उसको रूल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये डिजिटल मार्किंग या चेकिंग से एक तो समय की भी बचत होगी, स्टाफ की भी बचत होगी, ट्रांसपोर्टेशन बचेगा सर। और सबसे बड़ी बात
क्या होता था कि 12th जो है वो पूरी टीचर्स जो है खाली सी हो जाता था स्कूल, बच्चे तो वापस आ ही जाते हैं 12वीं के। अब समझ नहीं आता था कि उनको कैसे देखें, तो अब वो टीचर जो है अपने ही स्कूल में जब उसका टाइम है उस अकॉर्डिंगली मैनेज करके स्कूल और शीट दोनों को वो जो है वो मैनेज कर पाएगी। तो स्कूल के लिए भी अच्छा है, टीचर के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। मैम जैसे स्टूडेंट है, उसने 12वीं का एग्ज़ाम दिया और उसे लग रहा है कि मुझे अपनी कॉपी रीचेक करानी है, तो वो इस प्रोसेस को दोबारा से कर सकता है डिजिटली? हाँ वो तो बिल्कुल होगा सर, उसकी इंफॉर्मेशन आएगी अभी आगे। जैसे मतलब एक स्टेप होने के हर बार हमारे पास नोटिफिकेशंस आती हैं, डेट्स आती हैं, और वो सब जो है रिजल्ट के बाद का प्रोसेस है। अभी तो चेकिंग ही है, फिर उसके बाद रिजल्ट घोषित होगा, तकरीबन अप्रैल एंड या मई के बिगनिंग में होगा, फिर वो हमें अलग से आएगा। लेकिन हाँ अगर सिर्फ टोटलिंग एरर के बारे में होगा तो शायद उसमें दिन भी नहीं लगेंगे, कुछ घंटों में ही जो है वो आ जाएगा, क्योंकि वो रूल आउट हो चुका है। अच्छा मैम, जैसे डिजिटल का ज़माना है और साइबर फ्रॉड भी बहुत होता है, तो हैकर्स का क्या इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा? क्या वो उसको इस सिस्टम को भी लॉकआउट करने की या तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे? सर 3-4 लाख बच्चे जो हैं वो पेपर देते हैं, पूरा तो मुझे नहीं पता कितना होगा, हर साल लाखों बच्चे दे रहे हैं जी। 10 मैंने तो एक बहुत छोटी टर्म बोली, तो ये नहीं हो सकता कि इस विषय में देखा ना गया हो। अच्छा, एज अ गार्जियन में भी एक थोड़ा सा सवाल ये उठ रहा है कि मतलब इंटर 12th में लगभग 17 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, तो एक साथ इतने बच्चों का स्कैनिंग कैसे करेंगे? क्योंकि एक तो फिजिकली में तो टाइम ड्यूरेशन होता था, लेकिन डिजिटल में कैसे प्रोसेस करेंगे? सर ये इनकी पूरी टीम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि अभी आपने कहा हैकिंग वगैरह सबसे बचाना है, तो वो हमें तो नहीं बताएंगे, लेकिन मैं मानती हूँ कि सीबीएसई बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है और इसको देखा गया होगा। इसमें एआई का भी पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है मैम? एआई जनरेटेड ही है, ये जरूर होगा, एआई जनरेटेड तो होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर लिया गया होगा। मैम एग्जाम के समय पर बच्चों के सामने इस तरीके का बदलाव चेकिंग को लेकर, तो बच्चों के मन में कहीं कोई सवाल खड़ा हो गया हो, वो टेंशन? सिर्फ क्यूरियोसिटी होती है, और एट स्कूल एंड सब टीचर्स उस क्यूरियोसिटी को से बच्चों को सेटिस्फाई करती हैं। एज अ गार्जियन आप क्या देखते हैं, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? आई वेलकम दिस, इट्स अ वेरी गुड स्टेप। डिजिटलाइजेशन जो की विषय में हम बात करते हैं, बहुत बढ़िया स्टेप है। और वैसे भी बड़े कई अच्छे एग्जाम्स हैं, जैसे जेई है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ बच्चों को पता है कि कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है, कंप्यूटर पे ही चेक हो जाना है, सब कुछ उसी के थ्रू हो जाना है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे इससे अलहदा हैं, उनको पता है कि इट्स ओके। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप हैं डॉक्टर भावना, जो बता रही हैं कि डिजिटल के ज़माने में भी अगर शिक्षा दूर नहीं रह सकती, क्योंकि अब चूंकि ये पहला फेस है, पहली बार ऐसा किया जा रहा है, तो ट्रायल के तौर पे इसे हो सकता है देखा जाए, और 12th के एग्ज़ाम के जो पेपर होंगे उनको चेक करने के लिए डिजिटल का सहारा लिया जाएगा। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।